बातचीत शुरू हो चुकी है और मामला तय करके इलेक्शन की राह निकाली जा रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इन हालात का सारा मलबा जिन इदारों पर गिराया जा चुका है वो भी ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन करवा लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 27 अप्रैल और दिन है बुध का। मुल्क की तारीख का बदतरीन सियासी और आइनी बहरान ख़त्म होने में नहीं आ रहा। निज़ाम एक ऐसी जगह पर आकर फंस चुका है या उलझ चुका है जहां पर स्टेक होल्डर्स को एक एक कदम पीछे लेने की ज़रूरत है। अगर आगे बढ़े तो शदीद तसादुम का ख़तरा होगा। इसी सारी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी खबर भी है, एक अहम डेवलपमेंट भी है जो कुछ ही देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है। बैकडोर राब्तों के नतीजे में बर्फ़ पिघल रही है। सूरत हाल ऐसी है कि इदारों और अदालतों के जो फैसले हैं वो अब गली मोहल्लों की सतह पर डिस्कस हो रहे हैं। किचन कैबिनेट से लेके ड्राइंग रूम से लेके सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। इसकी ताज़ा मिसाल आज के दिन के दो केसेज हैं। इन पर बात करके फिर मैं आज की बहुत ही अहम डेवलपमेंट पर जो आपसे कुछ देर पहले सामने आई है उसके ऊपर बात करूंगा। एक केस में 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान पर आज के दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी। बदकिस्मती से जिन 18 मुल्जिमान पर यह फर्द जुर्म आयद होना थी उसमें से एक हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बन चुका है और दूसरा सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनने जा रहा है। चूंकि एक मुल्ज़म अब वज़ीर आज़म बन चुका है इसलिए उसके केस में तारीख दे दी गई कि जनाब मुल्ज़म अभी काबीना में इजलास में मसरूफ़ है, इसलिए वो नहीं आ सकते, उन्हें तारीख मिल गई। और जिसे वज़ीर आला बनना है उसके केस में फ़ैसला आया कि कल तक हर सूरत हलफ उठाने का इंतज़ाम किया जाए। यानी उस पर भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं होनी। अभी वज़ीर आला बना नहीं है लेकिन उसके ऊपर अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, उसके वज़ीर आला बनने का इंतज़ाम किया जाए। आप अंदाज़ा करें कि एक ख़ानदान के दो अफराद जिन पर 40 अरब रुपए से ज़ायद के कॉरपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन मुकदमात हैं, उन्हें किस तरह से इस 22 करोड़ आवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है। राजा रियाज को देख लें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हो रहे हैं। मतलब राजा रियाज जैसा बंदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। हनीफ अब्बासी भी आज मुआविन खसूसी बराए वज़ीर आज़म बन गए हैं, दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। ये धड़ाधड़ हिस्सा बकदर जुस्सा के फार्मूला के तहत ओहदों के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और जैसे जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं उन्हें देख कर बेसाख्ता मुँह से निकलता है कि कोई रह तो नहीं गया, और फिर कुछ ही देर बाद पता चलता है कि ए भी रह गया सी, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है। ये बिगाड़ इस वक्त इस कदर ज़्यादा पैदा किया जा चुका है कि इसका वाहिद हल कबल अज़ वक्त इंतखाबात है। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब से कुछ देर पहले साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ARY पर काशिफ अब्बासी के साथ मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ख़बर की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ कि कोई ताकत अब इंतखाबात को नहीं रोक सकती, कबल अज़ वक्त इंतखाबात को। और उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू हो चुकी है और मामला तय करके इलेक्शन की राह निकाली जा रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शेख रशीद साहब के जिन हलकों के साथ राब्ते हैं उन्होंने उन हलकों का राब्ता देते हुए हवाला देते हुए कहा कि जहां पर मैं राब्ते में हूं उस राब्ते और ख़बर की बुनियाद पर आपको बता रहा हूं कि 31 मई से पहले पहले इलेक्शन की अच्छी खबर मिल जाएगी। काशिफ अब्बासी ने उनसे सवाल भी पूछा कि आपने लाहौर के जलसे में भी यही बात की थी, क्या किस बेसिस पर आप ये बात कर रहे हैं, आप क्यों इतना कन्फर्म है? तो शेख रशीद ने जवाब दिया कि मैं जहां राब्ते में हूं इस वक्त वहां पर भी इंतखाबात का रास्ता निकाला जा रहा है और इन हालात का सारा मलबा जिन इदारों पर गिराया जा चुका है वो भी ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन करवा लिया जाए। अब जो वक्त लग रहा है इस वक्त वो सिर्फ इस वजह से लग रहा है कि कुछ एक दो लोग हैं जो इंतखाबात की राह में रुकावट हैं, उन्हें समझाने में वक्त लग रहा है और 15-20 दिन मजीद लग सकते हैं और 15-20 दिनों के अंदर अंदर वो भी मान जाएंगे और बड़ी ईद से पहले पहले इंतखाबात की राह निकलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जितनी मर्जी काबीना बना लें वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही है। ये तो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा मैं अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर और जो मैं बैकडोर राब्ते होते देख रहा हूँ उसके नतीजे में भी ये कह सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ कि शेख साहब की ये खबर, उनका ये बयान ये किसी हद तक दुरुस्त है। क्योंकि अपोजिशन की जो बड़ी जमात है इमरान खान, उनको ये लगता है या उनकी जमात के कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम नहीं तो फिर ये भी नहीं, क्योंकि अगर इमरान खान ने कॉल दे दी तो फिर शायद देर हो जाएगी। इमरान खान की कॉल से पहले पहले जो उन्होंने आज कहा कि 20 लाख बंदा मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में पहुँचे, उस कॉल से पहले पहले ये फैसला करना होगा। आज भी शेख रशीद ने कहा कि आज भी दोस्तों से कहा है, दोस्तों से मुराद आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उन्होंने कहा कि आज भी दोस्तों से कहा है कि इमरान खान की कॉल आने से पहले पहले मामला सेटल कर लें।
उन्होंने ये भी पेशकश की कि हमें फ़ौज से गलतफहमियां दूर करनी है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि गलतफहमियां तो पैदा हुई हैं, अब ये गलतफहमियां दूर करनी है और इसके लिए वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं किरदार अदा करके दिखाऊंगा। और आखिर में उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश होगी कि नवंबर से पहले पहले लोग इलेक्शन करवा के अपनी इज्जत में इजाफा करके वापस जाए। इससे क्या मुराद है वो भी आप समझ सकते हैं। और एक सोच पाई जा रही है इदारों में कि हमें इस मामले से जितना बाहर रहना चाहिए था उतना ज़्यादा इस मामले में धकेल दिया गया है। इसलिए अब मामला इलेक्शन के बगैर शायद सेटल ना हो सके, इसलिए वो बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इस वक्त भी मुशावरत में है कि कोई वे आउट निकाला जाए। एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम है और वो शेख रशीद ने अपने इंटरव्यू में भी कहा, मैं भी अक्सर ये सोचता हूँ कि इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि जैसे कल इंतखाबात हो जाए या परसों इंतखाबात हो जाए तो उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। इस बात की क्या गारंटी है? शेख रशीद ने कहा कि मैंने इमरान खान के मुंह पे ये बात कही कि जिन्होंने हमें इक़्तिदार से अभी निकाला है वो हमें इतनी जल्दी वापस आने देंगे, लेकिन सूरत-ए-हाल बहुत तेज़ी से बदली, जिस तरह से अवाम उनके साथ निकल आई है, इसलिए अब बाकी स्टेक होल्डर्स को भी लगता है कि जितनी तेज़ी से अवामी रिएक्शन आ रहा है उससे बचने का बेहतर और वाहिद हल यही है कि इलेक्शन करा दिया जाए। वैसे ये जो कुछ भी हो रहा है अवाम देख तो रही है, रिएक्शन भी आ रहा है, इंतखाबात जब भी हों हिसाब ज़रूर बराबर होगा। वैसे पाकिस्तानियों ने क्या ज़बरदस्त कमाल किया है अभी पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा है। एक तो मुफ्त उम्र करने वालों को बोइंग 777 से निकाल कर जिस तरह से उन्होंने बाहर किया है, बल्कि निकाल कर ही दम लिया है, वो बड़ा ज़बरदस्त था। पहले बोइंग 777 से बात शुरू हुई, फिर 80 सीटों तक जा पहुंची कि चले 80 सीटें बुक करा लेते हैं, और अब ये मामला 16 रुकनी वफ़द तक आ गया कि ज़्यादा ना बोइंग 777 जाएगा ना ये 70-80 रुकनी वफ़द जाएगा। लोग तो जाएंगे, अलग अलग करके उनको भेजा गया, लेकिन जो वफ़द जाएगा वो बस 15-16 लोगों का होगा। 15-16 भी ज़्यादा है, लेकिन चले इतना काबिल कबूल है। तो अवामी दबाव के साथ साथ अब इमरान खान ने भी अपना पूरा सियासी दबाव फुल माहौल बनाकर रखा हुआ है। आज उन्होंने जिस तरह से कॉल दी कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद इकट्ठा करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मतलब एक तकरीब जो लाहौर में हुई, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में देखना चाहता हूँ। तो हालात उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ कबल अज़ वक्त इंतखाबात के सिवा और कोई ऑप्शन इस वक्त किसी के पास नहीं है। मैंने बड़े बड़े धरने और जलसे इमरान खान के कवर किए हैं, कोई आज से नहीं कर रहा हूँ, कोई तकरीबन 8-9 साल हो गए। 20 लाख लोग तो इस्लामाबाद की सड़कों पर नहीं इकट्ठे हो सकते, वो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही लगता है। लेकिन कल 250 लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले थे, तो हुकूमत ने पूरा रेड जोन बंद कर दिया था। और अगर इमरान खान की कॉल पर 20 लाख ना सही 1 लाख बंदा भी निकल आया, तो एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मुकम्मल मैंडेट भी नहीं है वो क्या करेगी? मुश्किल सूरत हाल होगी। इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो ये बात तय है कि लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा, और फौरी नहीं होगा, इसमें चंद हफ्ते लगेंगे। इमरान खान ईद के फौरी बाद शहर शहर कैंपेन के लिए निकलेंगे। पहले वो आवाम को जहनी तौर पर लॉन्ग मार्च के लिए तैयार करेंगे और इसके बाद होगी फ़ाइनल कॉल। मौसम की सख्ती एक बड़ा चैलेंज है। अंदरूनी हल्के ये कह रहे हैं कि बड़ी गर्मी का वक्त चुना गया है इस कॉल के लिए, और ये एक बड़ा मसला या एक बड़ी रुकावट बन सकती है। लेकिन जिस तरह आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ निकली हुई है, तो होने को कुछ भी हो सकता है, लोग आके यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। तो इमरान खान ने आज इस बारे में तो ऐलान कर दिया। साथ ही मीडिया एक बड़ा रोल किरदार अदा कर सकता है इस सारे मामले में, लेकिन मीडिया के ऊपर है ब्लैकआउट। आज उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि मीडिया से पूछता हूं कि बताओ तो सही कि कौन धमका रहा है आप लोगों को, कौन मजबूर कर रहा है आप लोगों को कि आपने सबसे बड़ी सियासी जमात का ब्लैकआउट करने पर आप मजबूर हो गए। इमरान खान ने आज एक और अहम ऐलान किया। मौलाना तारिक जमील के हमरा 27वीं शब इज्तमाई दुआ का ऐलान किया गया है। कल रात 10 बजे मुल्क भर में शब दुआ का एहतमाम होगा, जिसमें इमरान खान खुद भी शिरकत करेंगे। और मुल्क भर में जैसे ये प्रेसिडेंट अब सेट किया जा रहा है कि जलसा किसी एक जगह पे होता है तो स्क्रीनें हर जगह पे लग जाती हैं, तो इसी तरह दुआ तो एक जगह पर होगी लेकिन स्क्रीनें लगाई जाएंगी मुल्क भर में, और बहुत सारे लोग उसको बराह रास्त देख सकेंगे। तो तकरीब के दौरान उन्होंने एक चुटकुला भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब आप लोग ईद मिलें लोगों से तो गले मिलते हुए कान में कहें कि हकीकी आज़ादी की अभी जंग लड़नी है। तो ये सारा कुछ अभी चल रहा है। इमरान खान ज़हनी तौर पर अपने कारकुनान को मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुके हैं। तकरीब के इख्तिताम पर उन्होंने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की है और उन्हें नून लीग का एजेंट करार दिया है। इस वक्त बहुत ज़्यादा अटैक आ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, उनसे मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया जा रहा है। इलेक्शन वक्त पर हों या वक्त से पहले हों, एक चीज़ बहुत दिलचस्प होने जा रही है और वो है
अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है वो बड़ा दिलचस्प होगा इंतखाबात के दौरान देखना। आजकल बड़ी मुशावरत हो रही है कि जितने प्यार मोहब्बत से हुकूमत बनाई है उतने ही प्यार मोहब्बत से आइंदा का इंतखाबात भी लड़ लें। तो पहले तो ये जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ, अब सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। तो इंतखाबी निशान भी तो एक ही होना चाहिए ना, चाहे तीर पर लड़ें या शेर के निशान पर लड़ें, इंतखाबी निशान एक रख रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया इस मामले पर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि इन सबको एक ही इंतखाबी निशान दे दें और वो लोटे का इंतखाबी निशान दे दें तो मुनासिब होगा, जो इनकी सियासत के बिल्कुल साथ फिट बैठेगा। यानी जो भी इनके साथ आना चाहे फौरी तौर पर उसको लोटे का इंतखाबी निशान अलाट करें। तो आखिर में थोड़ी सी बात किसान भाइयों के हवाले से भी, ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से तो आगाह करें कि मुल्क में किसानों की क्या सूरत हाल है। मैं ख़ुद अभी बराह रास्त उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसानों की क्या सूरत हाल है। आज एक वफ़द ने, जो किसानों का नुमाइंदा वफ़द था, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की लाहौर में। उन्होंने कहा कि ना पानी का कतरा मिल रहा है, ना खाद दस्तयाब है, ना डीज़ल मिल रहा है, हम रुल गए हैं और ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आप लोग बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्या वाकई ये मामला इतने गंभीर हो चुके हैं? लोड शेडिंग की वजह से भी मामला ख़राब हैं, डीज़ल की अदम दस्तयाबी भी एक बड़ा मसला है, ओवरऑल क्या कंडीशन है, खाद भी नहीं मिल रही। थोड़ा सा ज़रा कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि क्या मामला है, ताकि उसका भी जायज़ा लिया जा सके। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।